सर्किल यानी वृत्त, पहले सारा फॉर्मूला बोल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2 आर। यहां तक हो गया। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 अपने 2 पाई आर, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 अपने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब ऐसा बनेगा शेप तो इसका चौड़ाई पाई इंटू r माइनस आर 2 पाई अकेले नहीं 2 पाई इंटू आर माइनस आर। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसके अलावा मेन चीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब ये मुझे पता चल जाए कि मेरा जो गाड़ी है, गाड़ी का जो चक्का है वो कितना राउंड मारा है, तो कितना राउंड में आप लोग को हम बताए थे। जैसे एक चीज मैं समझाया था आपको कि अगर मेरा गाड़ी का चक्का है तो ये रहा चक्का गाड़ी का, यहां से अगर इसको ऐसे चलाएंगे तो यहां तक तो जाएगा एक राउंड ऐसे घूमने में। तो इसको एक राउंड घूमने में मान लेते हैं कि 10 मीटर चला, तो एक राउंड घूमने वाले को कहा जाता है क्या? परिधि कहा जाता है, सरकमफेरेंस कहा जाता है। अब अगर मान के चलिए कि मेरे पास 200 मीटर मुझे जाना है और मैं एक राउंड में 10 मीटर जाता हूं, तो 200 मीटर जाने में कितना राउंड लगेगा? 20 राउंड। आप क्या किए यहाँ पे? आपने कुल दूरी में परिधि से भाग दिया है, तो आपको पता चला कि कितना राउंड आता है। यही चीज हम लोग कल भी पढ़े थे और आज से पढ़ेंगे। तो सवाल आपसे इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कितना राउंड बराबर कुल दूरी बटा में परिधि। परिधि किसको बोलते हैं? एक बार में तय की गई दूरी। एक राउंड में चाहे मेरा चक्का घूमे या वृत्ताकार पार्क के मैं चक्कर लगाऊं या किसी भी चीज का पहिया, जैसे बैलगाड़ी का पहिया चक्का जिसको बोलते हैं, बाइक का, मोटरसाइकिल का, कार का या साइकिल का, किसी भी चीज का वो चक्का होना चाहिए। एक बार घूमने में जो घूमेगा तो जो दूरी तय करेगा उसको क्या बोलते हैं? परिधि। तो यही 3 गो सवाल में से पूछ लेगा आपसे, कुछ भी पूछेगा। या तो त्रिज्या या व्यास पूछता है, या तो बोलेगा कि पूरा दूरी बता दो, या आपसे पूछा है कि यहां से वहां जाने में बताओ कितना चक्कर लगेगा, कितना राउंड घूम जाएगा वो चक्कर। यही सवाल आपसे बनेंगे। या फिर आपसे स्पीड भी पूछा जा सकता है। स्पीड मतलब चाल। जैसे मान के चलिए मेरा चक्का 10 बार घूमता है उतना दूर जाने में, तो बताओ मेरा चाल क्या है, मेरा स्पीड क्या है। वो सब कुछ इससे हम लोग निकाल लेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन तो कल ही बता चुके थे, 2-3 और बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। मान लीजिए कि यहां से हमें 11 किलोमीटर जाना है, तो हम जिस बाइक से जा रहे हैं मेरा बाइक का चक्का कई बार घूमेगा 11 किलोमीटर जाने में, ये पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है कि मुझे 11 किलोमीटर दूरी जाना है, मैं जिस बाइक से जा रहा हूं मेरा बाइक का जो चक्का है वो कितना बार घूमेगा कि 11 किलोमीटर दूरी को वो तय कर लेगा, कितना राउंड। यही ना पूछा। ये 3 गो चीज में तो पूछेगा ही बस। तो हमसे पूछा है कितना राउंड, तो कितना राउंड कैसे निकाला जाता है? कुल दूरी बटा में परिधि। तो कुल दूरी कितना है? 11 किलोमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आर कितना है? 0.25। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। ये ना होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो मीटर में है, तो दूरी भी मीटर में होना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। यानी किलोमीटर को अगर मैं 1000 से गुना कर दूं ना तो मीटर में चला जाएगा। तो एक किलोमीटर माने 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर माने 11000 मीटर। ठीक है। अब
इस पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में क्या आएगा? डबल जीरो आएगा। नीचे में क्या आएगा? डबल जीरो आएगा। तो अब थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा, इससे आप ये काटेंगे लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आए। 11,000 गुने 700 लिख सकते हैं, बटा में देखिएगा 2 गुना 22 गुना 25 है। अब आइए, अगर मैं 25 से काटना चाहूँ तो 25 या फिर 11 से पहले कर लेता हूँ। तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 3 जीरो, तो 11 गुना 22, 2 दुना के 4, काटा नहीं हूँ, ये गुना है, 2 दुना के 4, 4 से 25 चौका 100, 25 से काटिए 10 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई, 700 गुने 10, 7,000 राउंड घूमेगा आपका गाड़ी का चक्का 11 किलोमीटर जाने में। जिस बाइक से या जिस चीज से आप जा रहे हैं उस गाड़ी का चक्का 11 किलोमीटर जाने में 7,000 बार घूमेगा। तो यही सवाल सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, बनाने का तरीका यही है, कितना राउंड बराबर कुल दूरी बटा में परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, आर दिया हुआ है 0.25। अब इसमें करना क्या था, तो ये दूरी किलोमीटर में था और परिधि में जो त्रिज्या दिया हुआ था वो मीटर में था, तो ये भी मीटर में जाना चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, तो 1000 से गुना कर दिए। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है 0.25। तो ये बट्टा के नीचे बट्टा नहीं रहता बल्कि इसको ऊपर भेज दिया जाता है, तो हमने इसको ऊपर भेज दिया और यहाँ से हमने काट दिया। काटे तो आंसर आया 7,000, यानी इस बाइक का या इस गाड़ी का जो चक्का है, पहिया है, वो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 7,000 बार घूमेगा। एक मोटरसाइकिल की पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। ठीक। यह हर 10 सेकेंड में 40 चक्कर लगाता है, तो मोटरसाइकिल की चाल देखिए, पूछिए ना दिया, मान के चलिए आपको क्या दिया, आपको दे रहा है ना कि 10 सेकेंड में 40 राउंड घूमता है, तो बताओ इसका स्पीड क्या है। हम इसी से बनाएंगे, हम इसी से बनाएंगे, इस टाइप के सभी सवाल इसी से बन जाएंगे। तो आइए तो ऐसे पहले बेसिक जानते हैं। 10 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, 10 सेकेंड में 40 बार, तो 1 सेकेंड में 4 बार, 1 सेकेंड में 4 बार। और ये क्या है? राउंड। क्या है? राउंड। ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन होगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपके दिमाग में अभी चलना चाहिए, अभी चलना चाहिए कि मैं इसी सेकेंड को घंटा में लेके चला जाऊं, क्योंकि आपसे जब भी चाल पूछेगा ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछेगा। लेकिन शुरुआत कहां से किया है? सेकेंड से। शुरुआत कहां से किया है? सेकेंड से। तो आपसे बोल रहा है मेरा गाड़ी का जो पहिया है वो 10 सेकेंड में 40 बार घूमता है, तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा? 4 बार। तो अब हम इसको घंटा में लेके जाएंगे, लेकिन सेकेंड को घंटा में ले जाने के लिए आपको मालूम है कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में 4 बार, तो 3600 सेकेंड में कितना बार गुना करेंगे तो ही ना पता चलेगा। तो गुना अगर हम कर दिए तो 2 जीरो तो आ ही गया, 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 2 14, इतना बार। लेकिन कितना सेकेंड में? 3600 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 4 बार, तो 3600 सेकेंड में इतना बार। 3600 सेकेंड मतलब क्या? 1 घंटा। तो आप कह सकते हैं कि 1 घंटा में ये इतना बार। हम घंटा तक पहुंच गए। अब हमारे लिए चाल निकालना बिल्कुल आसान है। फिर से सुनिए, 10 सेकेंड में 40 बार, तो 1 सेकेंड में 4 बार। हम 1 सेकेंड है, हमको स्पीड जो पूछा गया है, स्पीड जो हमसे पूछा गया है वो है घंटा में, तो हम डायरेक्ट घंटा में पहुंचेंगे। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड? तो 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 4 बार, तो 3600 सेकेंड में कितना बार? तो 14400 बार। तो 3600 सेकेंड को क्या बोलते हैं? 1 घंटा। यानी 1 घंटा में इतना बार। अब देखते हैं कि हमारे पास और सवाल में क्या दिया गया। बोलता है एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास यानी त्रिज्या दिया हुआ है,
इतना हर 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी चाल बताई जाए। देखिए अब क्या करना पड़ेगा कि आपके पास इसका त्रिज्या दिया हुआ है, नहीं पहले तो व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है? 70 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। यानी आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। अब इस बात का ध्यान रखिएगा ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको क्या निकालना है? चाल। तो आप टाइम एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, यहाँ नहीं लगेगा। टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला, जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम दूरी कहां से लाएंगे, फिर हम समय कहां से लाएंगे? अब क्या करना होगा कि हमें इस रूप में ही लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं इसका दूरी निकाल लूं, अगर मैं इसका दूरी निकाल लूं, तो दूरी को अगर समय के साथ रख दिए तो चाल बन गया। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा हट के समझना पड़ेगा। तो हम फिलहाल इसको क्या निकालना चाहेंगे? हम निकालना चाहेंगे दूरी। हमने बताया था कि हर सवाल को इससे आप बना सकते हैं। राउंड दिया तो दूरी परिधि में से कुछ एक पूछ लेगा आपसे, ये ना पूछेगा। तो हम आते हैं, हमको सब पता हो चुका है कितना राउंड ये दिया हुआ है। कितना राउंड है? 14,400। हमको यहां से क्या निकाल के देगा? दूरी, क्योंकि हम दूरी निकाल लेंगे ना तो हम चाल पर पहुंच जाएंगे। अब आइए परिधि। परिधि के लिए फॉर्मूला 2 पाई r। तो 2 पाई r ध्यान रखिएगा, r दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। तो अब इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 35 सेंटीमीटर है और हमसे किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलो के साथ मीटर लगा हुआ रहता है। किलो के साथ क्या लगा रहता है? मीटर। तो सेंटीमीटर को कहां लेके जाना पड़ेगा? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक, तो देखिए तो 7 बचे 35, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, और भी काट सकते हैं आप। हाँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वाला 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये वाला 10 ऊपर, और ये वाला कहाँ जाएगा? हाँ, ये वाला यहाँ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि एक बार मैं लिख देता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन इससे पहले भी आप चाहें तो काट सकते हैं। काटूंगा तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में। और ये कितना बार में? 5 बार में। ये ना कटेगा, और ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये वाला ऊपर, और ये 11 इसमें गुना होगा ना। तो अगला स्टेप में अगर आप लिखते हैं तो 14,400 बराबर ऊपर में जाएगा 5 और नीचे में रह गया 11। तो 11 तो यहाँ गुना होने वाला है, और ये क्या लिखा हुआ है? 5। तो 5 से फिर कटेगा, अभी आपका ये कटेगा। तो जैसे ही आपका ये 5 से कटेगा तो देखिए तो 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40 और 1 0। ये रहा 1 0, 11 8 88, 11 8 88 और 8 96। हाँ, और 11 दूना 22, 22 और 9 31। ये आया हमारे पास क्या? दूरी। ये क्या आया हमारे पास? दूरी। लेकिन ये दूरी हम कितना देर में जाते हैं? 1 घंटा में। और ये क्या में आया है? मीटर में। तो इस दूरी को मैं 1 घंटा में जाता हूं। अब थोड़ा सा मुझे यहां से समझाइएगा। यहां से रांची है 200 किलोमीटर, और अगर मैं 1 घंटा में 200 किलोमीटर चल गया तो मेरा चाल कितना होगा? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं यहां से 50 किलोमीटर कहीं जाना चाहता हूं, और अगर मैं 1 घंटा, यही इसीलिए मैं समझा रहा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं काम करेगा। यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय काम नहीं करेगा, इसलिए आपको इसी चीज को समझना है। अगर मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना चाहता हूँ और मैं अगर 1 घंटा में चला गया तो मैं कह सकता हूं कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा गया, यानी उसी दूरी को मैं चाल में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये तो दूरी आ चुका है। अब इस दूरी को हम कहां लेके जाएंगे? चाल में। क्यों? क्योंकि मैं 1 घंटा पहले ही निकाल चुका था। मैं 1 घंटा में इतना दूरी जाता हूं, तो मैं इसी दूरी को कह सकता हूं कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। लेकिन ये क्या चीज में है? मीटर में। एक बार लिखता हूं ऊपर,
3168 ये क्या में है? मीटर में। मीटर को 1000 से भाग दीजिएगा ना तो वो जाएगा किलोमीटर में। तो किलोमीटर में जाएगा तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएगा, यानी 31.68 किलोमीटर है। लेकिन इस दूरी को हम कितना देर में जाते हैं? 1 घंटा में। तो हम कह सकते हैं कि 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा स्पीड है, चाल है। दोबारा बताऊंगा, पहले इसको लिखा है। क्वेश्चन हमसे बोला था कि एक साइकिल का पहिया है, मोटरसाइकिल का पहिया का व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर और हर 10 सेकंड में ये 40 चक्कर लगाता है। इसकी चाल बताई जाए, इसका स्पीड बताया जाए। मतलब मैं अपने से बोल सकता हूँ कि मेरा जो बाइक है वो हर 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाती है, तो मेरा बाइक का स्पीड बताया जाए। तो इसके लिए हमको आपको बताया है कि यहाँ से कुछ भी पूछेगा तो हम इसी से निकाल लेंगे। कितना राउंड बराबर कुल दूरी बटा में परिधि। परिधि क्यों? परिधि का मतलब एक राउंड में तय की गई। अब आइए, अब वो बोला कि 40 सेकंड में 10 सेकंड में 40 राउंड, तो 1 सेकंड में 4 राउंड। हमको जाना है घंटा पर। घंटा पर इसलिए जाना है क्योंकि आप हमसे चाल पूछ रहे हैं और चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम घंटा में यहीं से शुरुआत कर दिए। तो 1 सेकंड में 4 राउंड, तो 3600 सेकंड में कितना राउंड? 14400 राउंड। तो इतना राउंड हम चले गए। हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है कि कितना राउंड बराबर कुल दूरी बटा में परिधि, यानी हम यहाँ से दूरी निकालने वाले हैं। तो राउंड तो हमको मालूम है, दूरी ऊपर लिख दिए। परिधि का फॉर्मूला 2πr। अब इहो ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर में था और सेंटीमीटर को 100 से भाग देकर के मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि जब चाल आएगा तो वो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी मीटर आने वाला है, तो सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये हमने काटा तो दूरी आया मेरे पास इतना। ये देखिए 2 स्टेप लिखा हूँ, ये लिखना नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए किए थे। ये तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो दूरी आ गया इतना। दूरी किस में है? मीटर में। मीटर को 1000 से भाग देंगे तो वो जाएगा किलोमीटर में। अब ये जो किलोमीटर जो चल रहा है ये कितना देर में हम तय कर रहे हैं? तो 1 घंटा में। तो अभी मैंने कहा कि अगर मैं 1 घंटा में 25 किलोमीटर दूरी तय करता हूं तो मेरा चाल होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं 1 घंटा में 31.68 किलोमीटर दूरी तय करता हूं तो मेरा चाल कितना होगा? 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्किल में, यानी डायरेक्ट मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन में चाल वगैरह पूछेगा तो आप वो फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय से नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, वो आपको यहां से ही आना पड़ेगा। एक पहिया 2 किलोमीटर 60 डेकामीटर, यह ध्यान रखिएगा, तय करने में 113 चक्कर लगाता है। इस पहिए का व्यास यानी डायमीटर बताई जाए। अब आइए, हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे ना, मतलब मैं जो बोलूंगा वो सबसे निचला पोर्शन होगा और एकदम लास्ट में सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा। एक स्टेप ऊपर जाने में 10 से भाग मारेंगे और एक स्टेप नीचे आने में 10 से गुना करेंगे। फिर से मैं जो बोलने वाला हूं वो नीचे से ऊपर चलेंगे, सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। एक स्टेप अगर ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो 10 से भाग देंगे और अगर एक स्टेप नीचे उतरना पड़ा तो 10 से गुना करेंगे। यानी एक स्टेप में 10 चलेगा, तो अब कितना स्टेप आगे या पीछे जाना है ये डिसाइड करेगा सवाल। ठीक है, तो होता है नीचे से। एक कोड है ना, जैसे मिली क्या होता है? एमएम होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। नीचे से ऊपर चलेगा, सबसे नीचे एमएम, सबसे ऊपर किलोमीटर। तो नीचे से ऊपर चलेगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मैं लिखता हूं इस जगह पे, यहां बोलता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। पहुंच गया? ये कोड है। हमको नीचे से ऊपर जाना होगा, नीचे से
ऊपर जाना होगा तो हम 10 से भाग देंगे, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आना होगा तो हम 10 से गुना करेंगे। अब हमारे पास सवाल में क्या ही ध्यान रखिएगा, वो बोलता है कि एक पहिया 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। चक्कर मालूम है, राउंड। बताओ इसका व्यास कितना होगा। तो पहले मैं लिख देता हूं क्या है ये है हमारे पास लिखा हुआ है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। ठीक है, अब आइए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, तो इसको हम मीटर में ले गए, तो ये रहा 2000 मीटर। अब चूंकि मीटर में गए हैं तो ये डेका को भी मीटर में ना लाएंगे, तब ना सब एक रूप में दिखेगा। अगर मैं यहाँ मीटर में गया हूँ तो डेका को भी कहाँ लेके जाऊंगा, मीटर में लेके जाऊंगा। तो देखिए, तो डेका से मीटर में आने के लिए ऊपर चढ़ना है कि नीचे आना है? नीचे आने के लिए क्या करना है? 10 से गुना करना है। 10 से गुना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने के लिए भाग, ऊपर से नीचे आने के लिए गुना। तो देखिए, डेका से मीटर ऊपर है कि नीचे? नीचे है। तो नीचे है तो कई स्टेप नीचे है? एक स्टेप। एक स्टेप में 10 का सहारा, एक स्टेप में 10 का सहारा, यानी मैं 26 डेका को बोल सकता हूँ कि 10 से गुना करूंगा तो 260 बन जाएगा। तो वो 260 मीटर था। ये क्या था? 260 मीटर था। अब इसको अगर आप कहिएगा तो 260 है ना, 2000 है नहीं, यानी 2260 मीटर में बदल दिए सब। ऊपर से नीचे में 10 से गुना, ऊपर से नीचे में 10 से गुना। डेका को कहाँ लाना था? मीटर में। एक स्टेप नीचे है, 10 से गुना कर दिए। 26 में 10 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 260। और 260 क्या बन रहा है? मीटर। तो पहलू मीटर था, यानी 2000 था, 260 मीटर था। ये चूंकि जुटेगा ना, तो जुटेगा तो कितना बनेगा? 2260 मीटर। सब अब आपके पास हो गया। कितना राउंड पता है, कुल दूरी मालूम है, परिधि के सेंस में व्यास आपका निकल जाएगा, क्योंकि वहां से त्रिज्या देगा और त्रिज्या का दुगना करेंगे, क्या निकाल देगा? व्यास निकाल देगा। अब इसमें देखना यह है कि क्या दिया हुआ है। 113 चक्कर लगा रहा है, मतलब एक पहिया 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर जाने में 113 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास बताया जाए, और व्यास ध्यान रखिएगा ऑप्शन में क्या रखा है? सब मीटर में रखा है। तो मीटर में तो हम चेंज कर ही चुके हैं। आइए, कितना राउंड? 113। कुल दूरी 2260 मीटर। नीचे क्या? परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। आर आपको मालूम है? नहीं मालूम? चलिए 22 कुछ काट सकते हैं आप, 11 से काटता हूँ। 11 दूना 22, ठीक है, यहाँ 2 लिख देता हूँ। 11 से अगर मैंने काटा तो नहीं कटेगा, 2260 होगा, नहीं होगा। 22 यहीं रहने दीजिए, 22 यहीं रहने, ठीक है। अब क्या है ना कि ये आपको मालूम है ना कि 7 कहाँ जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है। तो 7 यहाँ ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ऐसे अगर मैं 0 मिटा दूं तो दिख रहा है 13 दूना 26 है। तो इसको काट लीजिए, कई बार में कट जाएगा? 2 बार में, और एगो 0 लगा। 113 गुना 2 226, एक 0 और था तो 20 कर दिए, तो यहाँ तो हो गया 20। अब आइए इसको काटिए 2 से, तो 10 बार में 2 कटेगा, फिर 2 से काटिए तो 5 बार में, और ये 11। ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 7 पचे 35, 35 बटा में 11। आर यहाँ आ गया था, आर बराबर आ गया 35 बटा में 11। ये क्या निकला? त्रिज्या। हमको क्या चाहिए? व्यास के लिए क्या करना है? दुगना। तो यानी 35 गुना 2 बटा में 11, यानी 70 बटा में 11 भाग देंगे तो 11 छक 66, 6.4 बटा 11 मीटर होगा हमारा व्यास, यानी डायमीटर। एक बार फिर से यहाँ कभी भी इस इक्वेशन को ऊपर पहुंचाना है तो नीचे से कोड की तरह चलेंगे। 2-3 बार रट जाइएगा, याद हो जाएगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। एक स्टेप ऊपर 10 से भाग, एक स्टेप नीचे 10 से गुना। 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर। 2 किलोमीटर माने 2000 मीटर। डेका से नीचे है मीटर, तो 10 से गुना करके आएंगे।
26 में 10 से गुना करेंगे 260 बनेगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 2260 मीटर आएगा। हमारे पास ये मालूम है कि 113 राउंड लेता है, तो ये कितना राउंड बराबर कुल दूरी बटा में परिधि। तो 113 बराबर इसको लिखे, काटे ऊपर भेज के गुना कर दिए, आर का वैल्यू आ गया 35/11। हमको चाहिए व्यास, व्यास के लिए 2 से गुना करेंगे 70/11 यानी 6.4/11 मीटर इसका व्यास है, यानी डायमीटर। बढ़िया बढ़िया एग्जाम में सवाल पूछा जाता है जी। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ना कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक कोण बनाती है, तो वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल बताइए। अनुमान के तौर पर, पूरा पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऐसे ही देना है। लघु माने छोटा, लघु मतलब छोटा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है ना, वो बोला है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए इसको। हाँ, वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल फिगर से समझ में आ जाएगा। देखिए एक सर्किल है, त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या से खंडित होना चाहिए, ये ना होता है, त्रिज्या से खंडित। तो ये आर हुआ था, आर हमारे पास दिया हुआ है 2.1 और 2.1। यहां पर बोलता है कि 120 डिग्री कोण बनेगा, और अब ये मिला दीजिएगा तो ऐसे ना बन जाएगा। ये वाला पूछ रहा है। मैंने बोला था देखिए त्रिज्यखंड से संबंधित तो है, त्रिज्यखंड से संबंधित तो है, लेकिन यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा यहां पे कि ये होता क्या है, ये कैसे निकलेगा। तो देखिए अगर मैं इस लाइन को सिर्फ मिटा दूं, इस लाइन को मिटा दूं, तो इस लाइन को मिटाने से ये आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा ना ये पूरा नहीं कटल का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखवाए हैं θ/360 बटा में पाई आर स्क्वायर, यही ना लिखवाए हैं। तो ई पूरा ई निकाल के देगा, लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है लघु मने छोटा और दीर्घ मने बड़ा, यही ना बताए थे। तो लघु वृत्तखंड पूछा है, तो अब थोड़ा गौर से देखिए तो कि अगर मैं पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज निकाल दूं तो यही ना बचेगा, तो यही ना बचेगा। ताकि लघु खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इसका आधार भी ये और ऊंचाई भी यही। यानी आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आर गुने आर, 1/2 गुने आर गुने आर, आर गुने आर करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट पर आ सकते हैं या अलग अलग निकाल सकते हैं। आइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आर का मतलब आर स्क्वायर। अब डायरेक्ट बैठा दिया जाए। थीटा कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, क्योंकि उसने बोला था कि आंतरिक कोण बनाता है, तो ये रहा 120 डिग्री बटा में 360 इंटू पाई पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21 गुने 21 यानी 2.1 इंटू 2.1। तो एक काम करिए ना 2.1 का होल स्क्वायर ही रखने देते हैं माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर का मतलब फिर से वही चीज 2.1 का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है ना कि प्लस या माइनस के बाद अगर कोई चीज दिखेगा तो उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो आपके पास 2.1 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या है, तो दिख रहा है तो निकाल लीजिए उसको कॉमन, लेकिन जो कट रहा है काटिए 12×3=36। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो 2.1 का होल स्क्वायर बाहर निकालिए, 2.1 का होल स्क्वायर आप बाहर निकाले तो यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है देखिए 37×21 तो 22 बटा में 21 माइनस इधर निकाल लिए ना, बचा कितना 1/2
1/2। आइए 21 का स्क्वायर 441। एक अंक के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करला पर 2 अंक के बाद चल जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 441, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 4.41। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। एलसीएम अगर मैंने लिया तो 21 गुना के 42, 2 बार ना 2 से ऊपर गुना, 22 गुना के 44, 21 बार ना 21 ऊपर, 21 ऊपर। अब अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये देखिएगा, ये आपके पास 4.41 है, गुने 44 में से 21 निकाल दीजिए, 23 बचेगा और बटा में 42 आ रहा है। तो 21 दूना 42 तो कटता है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो लगाइए। 21 दूना 42 और 21 दूने 21, इतना आ गया। अब तो नहीं कटेगा। अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ बट्टा में यानी फ्रैक्शन में करके रख दीजिए। तो 21 दिया 63, 21 दूना 42, 42 और 6 42 और 6 48 बटा में 100 दुना के 200। ये रहा इसका क्षेत्रफल और ये रहा हमारा आंसर। इसको सॉल्यूशन किए हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर डेटा सिंपल रख देगा तो तुरंत भी निकल सकता है, और अगर नहीं रखा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। मेन खेल है समझना। क्या पूछा? ये वाला पूछा, ये कैसे निकलेगा? ये पूरा में से त्रिभुज निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुने आर यानी आर स्क्वायर। बस वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आया। लगभग में आंसर ऐसे भी आपसे पूछा हुआ है।